नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोइरिंस का पार्ट 13 पढ़ेंगे। पार्ट 13 में अगला पॉइंट है क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ कराया जाता है तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जिसे गिरगनाड अभिकर्मक कहते हैं। तो रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन वलय है। अब इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो टी एच एफ टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरान या तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में करा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो होगा क्या कि ये यहाँ से क्लोरीन टूटती है और मैग्नीशियम आकर यहाँ जुड़ जाती है। तो होगा क्या कि ये बेंजीन वलय है। अब यहाँ पर एक वैलेंसी के साथ मैग्नीशियम और दूसरे वैलेंसी के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगी, जिसे हम फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं और यह ग्रिग्नाग अभिकर्मक कहलाता है। यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन क्रिया THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जिसे ग्रिग्नाड अभिकर्मक कहते हैं। अगला पॉइंट है क्लोरोबेंजीन का अपचयन। तो होता क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नवजात हाइड्रोजन से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन अपचयित होकर बेंजीन परिवर्तित होता है, जिसे क्लोरोबेंजीन का अपचयन कहते हैं। यानी कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा दें नवजात हाइड्रोजन से तो ये क्लोरोबेंजीन वलय है। अब इसका हम अपचयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन यानी सिलेंडर का हाइड्रोजन नहीं, नवजात हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो होता क्या है कि इसका एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन को लेकर निकल जाता है तो HCl और हाइड्रोजन आकर यहाँ पर लग जाता है। तो होता क्या है कि ये बन जाती है बेंजीन वलय। इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन का अपचयन। चाहे तो रिएक्शन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी मैं रिएक्शन को बता चुका हूँ। ये रिएक्शन यहाँ भी दिखाई गई है। ये क्लोरोबेंजीन इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को पसंद कराते हैं, CL निकल जाता है और ये बेंजीन वलय प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है पिक्रिक अम्ल, जो बोर्ड पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 2,4,6 ट्राईनाइट्रोक्लोरीन बेंजीन को जल के साथ हल्का गर्म करते हैं तो यह 2,4,6 ट्राईनाइट्रो क्लोरोफिनाल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यानी कि अगर हम 2,4,6 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जल के साथ थोड़ी मात्रा में गर्म करें तो होगा क्या कि यह परिवर्तित होकर पिक्रिक अम्ल में बदल जाएगा। तो रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि ये आपका NO2 इसे बोलते हैं हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये आपका है
आईपीसी की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर लगा हुआ, 4 पर लगा हुआ, 6 पर 3 टाइम लगा हो तो टाई हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को अगर हम जल के साथ लो टेम्परेचर पर गर्म करें तो H2O में पाया जाता है H+ और OH-। तो ये H इसके Cl के साथ निकल जाएगा, HCl OH समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका ये पीक्रिक अम्ल, जिसे हम TNP के नाम से जानते हैं। ये है पीक्रिक अम्ल। TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पीक्रिक अम्ल। रिएक्शन की बात करें तो चाहे तो आप यहाँ से भी रिएक्शन को नोट कर सकते हैं, बाकी आप वहाँ से भी कर सकते हैं। नमस्कार।